हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एशियन ब्रांड चैनल और आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 का हिंदी में जो एमबीए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखेंगे। ठीक है ना। कल हमने पार्ट 1 बनाया था जिसमें आपको मैंने बताया था 20 सब्जेक्टिव जो गुदरी से एकदम एमबीए था और 20 और बोले थे लाने के लिए, वही आपके पास है। ये सब क्वेश्चन आपको क्या होंगे, परीक्षा में एकदम प्रिंटेड हो गए। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर गुदरी से कोई क्वेश्चन पूछता है सब्जेक्टिव में तो आपका यही रहेगा। ठीक है ना, एकदम प्रिंटेड यही सब रहेगा। और वर्णिका का कल हम डाल देंगे वीडियो, वो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं कौन कौन एमबीए है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि आपको नहीं भी दिखे तो आराम से आप लिख पाए। इसको एकदम कॉपी में नोट करके लिखिए लेना है। ठीक है ना। देखिए इसमें बताया गया सबसे पहला क्वेश्चन कि जाति प्रथा, जाति के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है कैसे। यानी पहले ही पार्ट से है, बहुत ज़्यादा एमबीए है। उसके बाद है बुरा कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। ये भी बहुत ज़्यादा एमबीए क्वेश्चन है बुरा। 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है, तर्क पूर्वक उत्तर देना है। ठीक है ना। तर्क मतलब उसके कारण के साथ बताने की क्यों मतलब इसका जो 20 के दांत की कहानी का नायक है। ठीक है ना। 20 के दांत कहानी का सारांश लिखना है। ठीक है ना। 20 के दांत कहानी सारांश का मतलब क्या है, उसको तो आप पढ़ लीजिए, उसके बारे में लिख देना है। ठीक है ना। यानी मेन पॉइंट आपको लिख देना होता है। चलिए उसके बाद हमें भारत किस तरफ अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है स्पष्ट करें, इसके बारे में आपको बताना है। बहुत ही ये क्वेश्चन है, इसको देख ही लीजिएगा। धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, यानी भारत का महत्व क्या है धर्म के आधार पर बताना है। ये भी बहुत ज़्यादा एमबीए क्वेश्चन है। लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है, इसको भी आपको स्पष्ट करना है, इसको भी ध्यान से देखना है, इसको भी लिखे लेना है। ये सब क्वेश्चन प्रिंटेड होने वाले हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे आया है। ठीक है ना। तो कैसे उपस्थित हुआ है इसको आपको देखना है। ये सभी क्वेश्चन आपके एकदम बोर्ड में टाइप होने वाले हैं। अगर आएगा क्वेश्चन सब्जेक्टिव में तो इसी से आएगा, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना। 9 नंबर क्वेश्चन बोला कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे। ये बहुत ज्यादा एमबीए है, इसको भी रखिएगा। देवनागरी लिपि में कौन कौन भाषाएं लिखी जाती है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए देवनागरी लिपि में अक्षरों में स्थिरता कैसे आई, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नागरिक लिपि, देवनागरी लिपि क्यों कहे जाते हैं। ठीक है ना। नागरिक लिपि को देवनागरी लिपि क्यों कहे जाते हैं, इसको भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा एमबीए है। बोला जा रहा है इसमें कि बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया, इसको भी आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, इसको भी एकदम एमबीए में रखिएगा। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद लखनऊ और रामपुर में बिरजू महाराज का क्या संबंध है। ठीक है ना। अब देखिए अभिनव क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी हुआ। अभिनव क्या है और वह कहाँ अवस्थित है, ये आप जानते हैं अभिनव के बारे में। संतु क्यों उदास था, बिल्कुल इसको भी एकदम बीबी कर लीजिएगा। डुमरांव की महानता, यानी डुमरांव गांव होता है, गांव है क्या, देखिए डुमरांव की महानता किस कारण से है। ठीक है ना। ये भी आप लोग देख लीजिएगा। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे मानते हैं, छूट गया है शायद। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे मानते हैं, यहाँ किसे लिखिए। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे मानते हैं, यहाँ किसे लिखिए देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे मानते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे किसे छूट गया है। शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते हैं, ये आप लोगों के लिए जितने भी क्वेश्चन है वो एकदम परीक्षा में प्रिंटेड होने वाले हैं। इस सब का आंसर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बहुत नहीं रही, कल 20 क्वेश्चन था, आज आपका कितना है 20 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन हो गया। आपके पास कितने टोटल चैप्टर हैं गुदरी में, तो 24 चैप्टर हैं, समझे ना। अब 24 चैप्टर है तो अगर देखा जाए 2-2 अगर क्वेश्चन मिलाया जाए तो 48 हो जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, बस महज 2 का रेशियो से रिकॉल लेकर चला और 40 में यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। तो 20 दूना 40 क्वेश्चन आप लोग अगर देख लेते हैं तो गुदरी से आपका जो गुदरी वाला है जो आपका क्वेश्चन उसमें आपका कोई मतलब क्वेश्चन नहीं छूटने वाला परीक्षा में। अब कल का जो वीडियो होगा वो वर्णिका पर होगा, वर्णिका पर वीडियो होगा, उसमें भी आपका लगभग 10 से लेकर 15 क्वेश्चन होंगे और इससे भी जो भी क्वेश्चन आते हैं एकदम सेम टू सेम पूछेंगे। आप लोग थोड़ा सा हिट जरूर लीजिएगा। ठीक है ना।
और उसके बाद वाला वीडियो में तो आप जानते ही हैं कि निबंध लाने वाले हैं। निबंध आपको 5 से 7 बताएंगे और उसमें सबका निबंध लड़िए जाएगा, यानी आप उसी में से आएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका लेख जो है पत्र जो है पत्र बता देंगे, संवाद बता देंगे। पत्र और संवाद अगर किसी एक पर बढ़िया से डिमांड कर लेते हैं तो अथवा में दिया रहता है, ठीक है ना। एक होता है कि पत्र लिखिए अपना प्रधानाचार्य के पास या किसी के पास पत्र होता है स्कूल के माध्यम और स्कूल वाला, और यहाँ आपसे कहता है संवाद, 2 मित्रों के बीच संवाद लिखिए, ऐसा भी देता है। तो संवाद यानी 2 में से अगर एक पर भी कमांड कर लेते हैं तो हो जाए। अर्थात इसके बाद वाले वीडियो में हम लाएंगे केवल क्या आपको निबंध लाएंगे, ठीक है ना। तो निबंध वाला वीडियो 2 से 4 मिनट का होगा, ठीक है ना। और उसके बाद आपका जो संवाद वाला होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि उसमें पत्र भी बताना होता है, दोनों बता देंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और ये सब क्वेश्चन आप लोग मत छोड़िएगा, ठीक है ना।